हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर क्लास की। आप सभी अभ्यर्थी ध्यान से 1-2 मिनट अब मेरी बातें सुने ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो सकें। सबसे पहली बात यह है कि आपने अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे ग्रुप ए बी सी, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी के प्रश्न आप में बनते हैं। और साथ ही जिनके सिर्फ स्किल टेस्ट अगर कंडक्ट होते हैं तो आपके लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल टेस्ट में केवल आपकी टाइपिंग ना करा के और भी चीज़ें आती हैं। आपको सिक्वेंसली जो है कंप्यूटर की क्लासेस मिलेंगी। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो भी विभिन्न परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। यदि आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यूपीएससी में हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट के पद पर अप्लाई करेंगे, या तो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में फॉर्म भरे हैं, या तो CCC जिन्होंने नहीं किया करना चाहते हैं, जो भी कुछ हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो आपको आगे आने वाले हर समय ये काम देने वाले हैं क्लासेस। आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे यूनिवर्सिटी के अलावा अदर भी, आपको उसकी सीरीज़ मिलेगी। साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट की क्लासेस और प्लस PDF तो आपको मैं देती ही हूँ। सभी की क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं और इसकी भी मिलती रहेंगी। ये क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। एक बात और याद रखना है कि आपको जो टॉपिक मेरे द्वारा कराई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको उसकी हिस्ट्री पढ़नी है कि कहाँ से कब चीज़ें हुई, मतलब उसका ईयर याद करना है, नहीं। जो इस प्रेजेंट टाइम में हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न रह रहा है, एग्ज़ाम को लेकर, कंप्यूटर को खासकर को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें बताई जाएंगी और आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके की चीज़ें कराई जाएंगी। अभी आपको सीरीज भी मिलेगी और आपको जो है जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। बाकी आप लोग जब क्लास देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी डिपेंड होता है। कोशिश की जाएगी कि कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आके तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको इस तरीके से बताया जाए कि आप आसानी से अपने कंप्यूटर में घर बैठे भी कर लेंगे। ये क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। दूसरी बात ये है, जितने भी अभ्यर्थी टाइपिंग से जुड़ी हुई परीक्षाएं दे रहे हैं, ये सभी टाइपिंग मस्ट हैं। जितने भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, टाइपिंग आपको खुद से करना होगा। टाइपिंग में कोई टिप्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या कंप्यूटर के किसी भी पार्ट से में प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये एक बात और बता दूं कि आप सभी लोग किसी बुक के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस बुक से बताया जाएगा क्या नहीं, तो आपको इसके लिए अलग से किताब भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले समझेंगे, फिर उसकी थ्योरी भी चूँकि आपको याद करनी होगी या आप चाहते हैं PDF फॉर्म में, सिर्फ इसलिए आपको दी जाएगी ताकि आप उसको बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। और आज हम सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब आप ये कहेंगे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स डायरेक्ट, तो आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगी, अगर आप बिगनर है, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा कंप्यूटर, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसे कंप्यूटर बिल्कुल ना आती हो। आती ज़रूर होगी। मोबाइल फ़ोन में आप चलाते हैं, तो बस जो चीज़ें आपको बताई जाएँ पर्टिकुलर, उसको आप समझते चलिए, बाकी आपको समस्या नहीं आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए हम कॉन्सेप्ट को पहले देखते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, अगर हम कंप्यूटर की सिर्फ बात करें तो कंप्यूटर क्या है, ये डिफिनीशन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा। सबको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और कंप्यूटर का खुद का ब्रेन नहीं होता है। उसको आप यूज़र जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तब वो काम करता है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ये क्यों रखा कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जो घटक हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के जो साथ में कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उसको क्यों मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि आप अपनी निजी लाइफ में उसको यूज करते हैं और उसी को देखते हैं, उसको समझिए। रही बात कंप्यूटर की हिस्ट्री की, कि जो जनरेशन आए थे, कि पहली जनरेशन कब थी, सेकेंड कब थी, किसमें क्या यूज़ हुआ, वो सब सिर्फ रटने वाली चीज़ें, वो आपको बता दी जाएंगी। छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, जिससे कि आपके कंप्यूटर पोर्शन स्ट्रांग होगा। तो आइए सबसे पहले हम कंप्यूटर जो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ मैंने यहाँ पे इमेज रखी हुई है, जिसे आप समझिए। आप इसको देखते हैं हमेशा, आप इसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये है क्या एक्चुअल में, ये है मॉनिटर। पूरा कंप्यूटर सिस्टम कहें तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मेन आपका कंप्यूटर आता है, CPU आता है, कीबोर्ड और माउस आता है। ये चार चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम को कम्प्लीटली करने के लिए।
कंप्यूटर में। अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर करने के लिए तो प्रिंटर भी चाहिए, तो वैसे तो आपको स्पीकर भी होना चाहिए, पेन ड्राइव भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कम से कम कितनी डिवाइसेस हों आपके पास कि आप कंप्यूटर में लगभग काम कंप्लीट कर पाएंगे, तो आपको ये 4 चीज़ों का नाम याद रखना है। कौन कौन से? देखिए, पहला है आपका मॉनिटर, दूसरा है आपका CPU, तीसरा है आपका कीबोर्ड और चौथा है माउस। ठीक, ये चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं, इतना होना ही होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में अलग अलग जो यहाँ डिवाइसेस के नाम लिखे हैं उसे समझिए पहले, फिर उसको मैं आगे आपको समझाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये क्या है? आपका मॉनिटर है, स्पीकर है, ठीक है, USB फ्लैश जो है ड्राइव है, नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड है और माउस है, ये है आपका मदरबोर्ड प्लेट। ये कहाँ लगा होता है मदरबोर्ड? तो CPU के अंदर ही लगा होता है। और ये क्या है पीछे जो यहाँ लिखा है? पावर सप्लाई यूनिट है, ठीक है। एक आपका UPS होता है, UPS सुना होगा नाम आपने, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्क्रिप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में फुल फॉर्म भी ज़रूरी होते हैं, कंप्यूटर में आपके 1-2 नंबर के फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी होंगी वो अलग चीज़ है, जो आप रटे हैं वो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि आपको ये पहले जो है कंपोनेंट क्यों बताए जा रहे हैं। आपके पेपर में इस तरीके से प्रश्न आते हैं, सुनिए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ऑप्शन पहला CPU, पावर सप्लाई, स्पीकर, प्रिंटर। दूसरा ऑप्शन मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU। थर्ड ऑप्शन बोथ, मतलब A एंड B। और फोर्थ ऑप्शन में लिख देगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आप ये कैसे समझेंगे कि ये सही है या गलत है, कौन से ग्रुप में सही कलेक्शन है? तो वही मैंने आपको बताया ना कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का कलेक्शन अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या आएंगे, डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर आएगा, आपको CPU आएगा, कीबोर्ड आएगा और माउस आएगा। जब आप ये नाम नहीं सुने होंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। पहले का ऐसा पैटर्न एग्जाम का हुआ करता था कि आपको सिर्फ 4 विकल्प दिए जाते थे, कोई एक सही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं आता, आपको सीरीज में आते हैं। मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, इस तरीके के अब आपके ऑप्शन बनाए जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में लगभग पैटर्न बदल रहा है, तो आपको उस तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये रहे आपके क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अगर कोई कंपोनेंट्स आपसे पूछे घटक क्या क्या होते हैं, तो आप इन सब का नाम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपके कंपोनेंट्स में ही आते हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपको ये डिवाइसेस दिखाई है कि ये कंप्यूटर है आपका, मतलब मॉनिटर है, CPU। अब हम बात करेंगे आखिर में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर आप यहाँ पर है, आप जैसे स्विच ऑन करते हैं पावर सप्लाई उसमें जाती है और कंप्यूटर काम करने लगता है। कीबोर्ड पे हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। तो एक्चुअल में ये होता कैसे है? जो होता है अंदर के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन थ्योरी सेक्शन की बात करें तो वो आपके एग्जाम में उससे प्रश्न बनते हैं, आपको उसको जानना है। प्रैक्टिकल फॉर्म में तो नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप को एक पैसेज दे दिया जाए, उसको आप स्क्रीन पे टाइप करिए, तो आप क्या करेंगे? कीबोर्ड की मदद से आप टाइप करेंगे और आपके यहाँ मॉनिटर पे लिखना शुरू कर देगा। वो लिख कैसे रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, CPU के थ्रू कर रहा है, ये आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं पूछा जाता, लेकिन थ्योरी सेक्शन में उसी से प्रश्न बन जाते हैं। तो उसको हम समझेंगे, पहले इमेज से समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन को भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए बीच बीच में मैंने जो ये डेफिनेशन रखी है आपके लिए रखी है, ताकि आप अगर ऐसे भी जानना चाहें तो जान सकते। कंप्यूटर में कुछ चीज़ें अगर इंग्लिश के टर्म में पढ़ी जाए तो आसान होती है, तो वहाँ पर उस तरीके की चीज़ें भी आपको रखी गई हैं। एक बारी में इसको देख लीजिए, ये है क्या? जो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट सबसे हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, कंप्यूट का जो है मीनिंग होता है। अतः जो है बोलचाल की भाषा में इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन को तेजी के साथ करता है, परंतु आज इसकी परिभाषा बदल गई है। अभी जो आपने यहाँ पढ़ा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैं अभी आपको बता रही हूँ ये है क्या, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना के लिए सीमित तो है नहीं। आजकल इसका उपयोग किस लिए होता है? आप कंप्यूटर से म्यूजिक सुनते हैं, ग्राफिकल चीज़ें करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को जो है एक्सेप्ट करता है और इसे एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट देता है।
यह डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और मैनिपुलेट करता है कंप्यूटर। तो हम उससे पहले ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी वो आप पढ़िएगा, फिर से आपको समझ में आएगा। यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक इनपुट आउटपुट के लिए वीडियो प्रोवाइड की थी, अगर आपने देखी होगी तो, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, वो मैं आपको फिर से दे दूंगी इस क्लास में। इसकी प्लेलिस्ट कंप्यूटर की अलग बन जाएगी, आप वहाँ से डेली के जो है देख सकते हैं। और कंप्यूटर के जो ये वाली क्लासेस रहेंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी प्लेलिस्ट में रहेगा, और कंप्यूटर क्लास के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें भी आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर काम कैसे करता है। आईपी का मतलब लिखा हुआ है, ये इनपुट डिवाइस है, और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देखिए, मेरे द्वारा जो चीज़ें बोली जा रही हैं, जो आप ये अगर क्लास देख रहे हैं, आप जो मेरे द्वारा चीज़ें बताई जाती हैं या भेजी जाती हैं, आप उसे कहाँ देखते हैं? कोई ना कोई आपके पास मीडियम तो होगा, या तो आप कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करते होंगे, या तो टैब का यूज़ करते होंगे, या तो एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ कर रहे होंगे। तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप देख रहे हैं, स्क्रीन है आपके पास, उसमें आप देख रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर में देख रहे होंगे तो आपने स्पीकर लगाया होगा, तभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। मोबाइल फ़ोन है तो उसमें तो ऑटोमेटिक स्पीकर ऐड है, तो आप सुन सकते हैं। लैपटॉप है तो उसमें भी स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती, आप सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे रिजल्ट आपको कैसे मिलता है, आउटपुट पे मिलता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कोई भी डेटा को इंटर करेंगे। डेटा को इंटर करने का मतलब ये नहीं होता कि हम लिख कर डेटा इंटर कर रहे, नहीं, किसी भी तरीके से। जैसे आपको अगर म्यूज़िक सुनना है, गाना सुनना है, आपने पेन ड्राइव में चीज़ें रखी हैं, आपने अपने टीवी में कनेक्ट किया, स्मार्ट टीवी में, या तो आपने अपने लैपटॉप में ऐड किया, और आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो सुना किस के द्वारा, आपने स्पीकर के द्वारा सुन रहे हैं म्यूज़िक। तो स्पीकर में जो आ रही है आवाज़, कहाँ से आ रही है, स्पीकर में। तो स्पीकर क्या हुआ, हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। जबकि हमने जिसमें इंसर्ट किया है सिम या कोई चीज़, माइक्रोचिप या जो भी चीज़ें, तो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप इनपुट में जैसे अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप लिख रहे हैं, दिखाई कहाँ देता है, तो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो मॉनिटर स्क्रीन पर क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। किस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है, जो आप चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं, जिस तरीके की चीज़ें जहाँ हमको रिजल्ट मिले, वो आउटपुट डिवाइस होगी। जिससे हम रिजल्ट चाह रहे हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ये समझने के लिए कि हम इनपुट डिवाइस को कैसे डिफाइन करेंगे और आउटपुट को कैसे करेंगे, मैंने इतनी छोटी सी बात आपको बताई है। तो अब समझिए कंप्यूटर काम कैसे करता है। जैसे ये क्या है, बीच में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको कहते हैं सीपीयू। ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसे कहते तो हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क ज़रूर, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश या जो भी चीज़ें कौन देता है, यूज़र देता है। जब भी हम यूज़र की बात करते हैं, तो वो पर्सन जो कि कंप्यूटर को चला रहा है, यूज कर रहा है, उसी को हम यूज़र कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। हम आप सभी लोग क्या हैं, यूज़र हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी या तो इंटरनल मेमोरी लिखी हुई है। और डेटा का एरो आप देखिए ऊपर भी बना है और नीचे भी बना है। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। जब भी आप कोई चीज़ देते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है, इसके ब्रेन में सारी चीज़ें हैं। तो ये तो एक प्रकार का माध्यम है, लेकिन इसमें जो मेमोरीज लगी हुई हैं, हर चीज़ तो वहाँ स्टोर है। तो मेमोरी कहाँ लगी है, आपके सीपीयू के अंदर ही लगी हुई है, जो कि ये है मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। मेमोरी के लिए क्लासेस अलग से चलेंगी, तब आपको बताया जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, रैम रोम, वो सब बात की बात है। बस अब आप यहाँ पे ये फोकस करिए, कंप्यूटर में कोई चीज़ हम जब करते हैं तो हमें दिखाई कैसे देता है, और अभी बताऊंगी कि इस पे प्रश्न कैसे बनता है। देखिए, पहली बात तो इनपुट डिवाइस है। जैसे आपने कंप्यूटर को निर्देश दिया कि आपने ए नाम की कोई फाइल सेव कर रखी है कंप्यूटर में, वो आपको ओपन करके दिखा दे। तो जैसे ही आप मॉनिटर पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और उसे क्लिक करेंगे, तो तुरंत आपको यहाँ आउटपुट मतलब ये मॉनिटर है, यहाँ पे आपको ए नाम की फ़ाइल खुल जाती है। कैसे खुली ये फाइल, इसके ब्रेन में, कंप्यूटर के ब्रेन को तुरंत निर्देश दिया गया यूजर के द्वारा कि हमको ए नाम की फ़ाइल खोलनी है। तो तुरंत ये क्या किया कि मेमोरी में जहाँ सेव था डेटा, तुरंत उठाया और आपको यहाँ पर व्यू करा दिया विद इन सेकेंड। इस वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती कि आपको कहाँ से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपने क्या किया, केवल इनपुट दिया ए नाम की फ़ाइल को, आपको दिखाई क्या दिया, आउटपुट दिखाई दिया ए नाम की फ़ाइल। आप ये काम करते हो, मतलब जो एक नंबर लिखी हूँ यहाँ पर, फर्स्ट काम आपने किया, और ये सेकंड नंबर पे आपको क्या हो जाता है, रिजल्ट मिल जाता है डायरेक्ट।
आप ये बीच की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। बीच की चीज़ें कैसे होती हैं, वो सीपीयू में होती हैं। सीपीयू के अंदर मेमोरी लगी हुई है, जो चीज़ें पहले से स्टोर्ड है आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तब वो काम होता है। और डेटा में एरो ऊपर और नीचे क्यों लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है कि अगर आप वर्तमान समय में काम कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे आप किसी भी नाम की फाइल अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लो ABCD Z तक हमने कुछ लिखा है, इसको सेव करना है। जब आप सेव कर रहे हैं तो ये डेटा ऊपर से नीचे की ओर आके सेव होगा मेमोरी में यहाँ पर, इस वजह से ये एरो नीचे है। और अगर हमें उसी सेव की गई फाइल को फिर से खोलना है तो ये ऊपर जाएगा, निर्देश देगा, फिर डायरेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसलिए इसका एरो ऊपर और नीचे बना हुआ है। और इसका एरो सिर्फ एक डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि इनपुट हम सिर्फ सीपीयू को दे रहे हैं, मतलब उसके ब्रेन को बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। और फिर यहाँ से उठ के डेटा आउटपुट की तरफ एक एरो क्यों बना है, क्योंकि जो भी हमारा माध्यम होगा, आउटपुट होगा, उसे ये निर्दिष्ट कर रहा है कि आखिर चाहिए क्या यूज़र को, वो यहाँ पर आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो आपको प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोसेसिंग है या कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर इज़, फिर आपको ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले तो इनपुट होगा, फिर आपका प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। आपको इसके जो डायरेक्शन है उसको गलत दे दिया जाता है ऑप्शन। पहले जैसे आउटपुट दे देगा, उसके बाद अगले नंबर पे इनपुट दे देगा, फिर आपके पास अगला दे देगा प्रोसेस, तो ये गलत होगा। फिर उसके बाद दे देगा आपको, जैसे प्रोसेस पहले दिया हुआ है, फिर आपको क्या दे देगा, इनपुट देगा, फिर आउटपुट देगा, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या सिर्फ हो जाएगा जब अगर दिया हो इनपुट, उसके बाद आपको दिया जाए प्रोसेसिंग, उसके बाद दिया जाए आउटपुट, तो यही सीक्वेंस सही होगा कि पहले हमने इनपुट दिया, प्रोसेस मतलब फिर प्रक्रिया हुई, फिर हमें आउटपुट मिला। इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है हर एक चीज़ के लिए। तो इसका ये सिंपल सा मेथड है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर का बनता है। अगर आप परीक्षा देते होंगे तो ये बात आपको पता होगी कि ये क्या चीज़ें हैं। जो बीच बीच में फुल फॉर्म आते जाएँ उसे चाहे आप तो नोट डाउन करते रहिए। जैसे आज मैंने CPU का आपको बताया, UPS का बताया, तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में बहुत सारे कलेक्शन हो जाते हैं फुल फॉर्म के, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसी की तरह से है, लेकिन इसका थोड़ा सा इमेज चेंज है, यहाँ से कुछ और भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। आइए देखिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जैसे हमने पढ़े, ये CPU मैंने बताया था अभी शुरू में आपको डेफिनेशन जब आप पढ़े थे, ALU फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऊपर लिखा भी हुआ था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले कहा जाता था कि कंप्यूटर केवल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब अंक गणितीय गणनाएं ही करेगा, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं। उसमें आप हर एक चीज़ करते, ग्राफिक की चीज़ें करते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हर एक चीज़ हो रही है कंप्यूटर में, तो उसमें बदलाव हुए। तो उसी तरीके से मेमोरी का सेक्शन भी बदला। पहले क्या था कि एक मेमोरी थी, इसमें केवल एक ही चीज़ स्टोर थी, पर अब ऐसा नहीं है। जैसे आप अपने ब्रेन की बात करें, जैसे ही मैंने आपसे कोई चीज़ कही कि कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए, जैसे आज ही मैंने आपको क्लास ली थी कंप्यूटर की, तो उसमें आपको बताया था कोई चीज़ जैसे आपको पढ़ाई गई, पूछा गया कि बताइए आप कि जो प्रेजेंट टाइम में आपके जो है मान लो कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता है तभी तो आप बता रहे हैं। कहाँ है आपके सेव, ब्रेन में सेव है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके ब्रेन में नहीं होगी तो क्या आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आप कहाँ से तुरंत आप क्लिक करते हो, आपसे जैसे ही मैं पूछी, इसका मतलब इनपुट दिया आपको, क्या दिया मैंने कि आप कैपिटल मतलब आपके भारत की राजधानी क्या है, आपको पता है, तभी आपको कहाँ क्लिक हुआ, आपके मेमोरी में गई चीज़ें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आउटपुट आपने तुरंत बोल के दिया, ठीक है। तो आपने जैसे नई दिल्ली बताया, तो आपको ये बात पता है तभी तो आप बता रहे हैं, ये सेव कहाँ है, आपके मेमोरी में। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में चीज़ें सेव होती हैं। आपसे पूछा जाए कि आपके फादर का नाम क्या है, आपको पता है, पता कैसे है, आपके ब्रेन में सेव है चीज़ें, ठीक है। तो वही चीज़ होती है इसमें भी। तो हमारे भी ब्रेन में कई तरीके की चीज़ें सेव होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी कई तरीके की चीज़ होती है जो सेव होती है। इसमें एक रजिस्टर भी होता है, रजिस्टर में भी हर तरीके की चीज़ें मेंटेन होती हैं अलग अलग सेक्शन में। रजिस्टर मेमोरी अलग बताएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। केवल हम यहाँ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और वो वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर के टाइप को समझेंगे सिर्फ आज की वीडियो में। तो देखिए, ये इनपुट हो गया। इनपुट में क्या क्या है, तो माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और भी चीज़ें हो सकती हैं। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरीके की चीज़ होती हैं। इनपुट में आपका स्कैनर भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनपुट हैं जिसके थ्रू आप कोई चीज़ देते हैं। ये आपका CPU होता है जिसके थ्रू काम होता है। इसी में कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे
आपके भी परिवार में, आपकी फैमिली में कोई एक कंट्रोल होगा। जैसे आपके फादर की चीज़ें चलती होंगी कि उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो आप कहते हो नहीं नहीं यही चीज़ होनी है। आपकी मदर की चीज़ें होंगी, अगर उन्होंने कहा कोई चीज़ तो आप उसको, उनका कंट्रोल है अगर जिस डिपार्टमेंट में, मतलब वो जहाँ पे जो वर्क कर रही हैं तो आप उन्हीं की बात सुनेंगे। उसी प्रकार से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अपने मन से सीपीयू काम नहीं करने लगता, अपने ब्रेन से नहीं। आप जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले कंट्रोल यूनिट के पास बातें जाती हैं कि उतनी ही चीज़। जैसे हमको मान लीजिए मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू को कि वो ए नाम की फाइल खोलनी है, तो ऐसा नहीं है कि ए और बी दोनों खुल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके कंट्रोल यूनिट उस पर लगा हुआ है। ठीक है, वही है आपका एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और इंटरनल मेमोरी इसमें होती है, मेन मेमोरी। जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई वही चीज़ें हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो है, ये सभी चीज़ों के बारे में अलग से डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी, वो आप वहाँ समझेंगे। बाकी ये आउटपुट है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आपने ऊपर समझी थी। और उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ लाइन टू लाइन अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। देखिए, कम से कम क्लासेस में मैं चाह रही हूँ कि आपके कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको कंप्यूटर के लिए किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना होने पाए। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो दी जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आप कंप्यूटर के कई टाइप भी देख रहे हैं, उसके इमेज भी मैंने लगा रखे हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर, ये सभी हमारे कंप्यूटर के प्रकार हैं। आप हमेशा सुनते हैं डिजिटल कंप्यूटर, तो जैसे आपका जो लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। अभी मैंने नीचे अभी आपको दिखा रही हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें लगा रखा है, ताकि आप को बाद में भी पढ़ना हो तो आप पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा था? तो सुपर कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है, इसको देख रहे हैं, इसके इमेज से लग रहा है ना आपको, बहुत बड़े रूम में रखने के हिसाब से था ये, क्योंकि छोटे कंप्यूटर नहीं थे। जिस तरीके से जैसे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है, 2024 अभी चल रहा है, अगर इसकी बात करें सिर्फ, तो आप देख रहे हैं कितनी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। अब इतने छोटे छोटे कंप्यूटर आने लगे हैं कि उसमें हर एक चीज़ हमें मिल रही है, स्पीड भी अच्छी है। तो पहले शुरुआत में सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अगर हम थ्योरी सेक्शन की बात करें और अपने एग्ज़ाम को देखते हुए बात करें, तो वर्तमान समय में जो है वो तो हमें जानना है, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ पास्ट में चीज़ें क्या थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसे भी पढ़ना है। तो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट है, और आपका लैपटॉप है, और सुपर कंप्यूटर। टैबलेट को ही आप लोग टैब बोला करते हैं, वही है। और इसमें जैसे ये मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, इसको जो है साइज के हिसाब से इसका नाम रखा गया। सबकी अपने फीचर्स हैं, सबकी अपनी क्वालिटी है, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे इस टाइम में लैपटॉप यूज़ हो रहा है, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सब कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबके, जैसे मैंने बताया कि सबके अपने पर्टिकुलर अच्छे काम हैं, तो जो इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, मतलब कुछ लाभ हैं, कुछ हानियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ से सिर्फ आपके एग्जाम में काम बन जाए, आपको उतना याद रखना है। उस चीज़ को मैंने मेंशन किया, उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। आइए देखते हैं, अगर कंप्यूटर की पहले प्रकार की बात करें तो दो तरीके के कंप्यूटर पहले डिवाइड है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एक और होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि आप अभी पढ़ेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं पहले उसको समझिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेफिनेशन लिखी है। कुछ कैंडिडेट हैं जो को इंग्लिश में चाहिए, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा इंग्लिश में भी अगर आप देख लेंगे डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, मैं हिंदी वर्जन में बता रही हूँ क्योंकि कैंडिडेट हो सकता है हिंदी में ज़्यादा हो, तो समझ में आएगा आपको। दोनों आप पढ़ लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, आपको प्रश्न ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को मेडिकल एरिया में, मतलब चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर है, इसमें इतना डिफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरह के कंप्यूटर जो है निरंतर डेटा वैल्यू पर काम करते हैं। जैसे अगर आपको क्या है, प्रेशर या कुछ सामान जो है कैलकुलेट करना है, गणना करना है, तो यह टेक्नोलॉजी यूज़फुल होती है। कौन सी? एनालॉग कंप्यूटर। समझ में आया? एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि डिजिटल तकनीकी का अनुसरण करते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है जो 1 सेकेंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। जैसे आप कोई कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको वेट नहीं कर, आप अपना नाम लिख के इंतजार नहीं करते 1 घंटे की, वहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे मॉनिटर पर, तुरंत आपको दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ सेकंडों में ये काम हो रहा है। यह बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 0 और 1। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी सिस्टम, बाइनरी लैंग्वेज, उसको 0 और 1 उसकी कोडिंग होती है, ठीक है। नंबर सिस्टम के भी आपको बता दिए जाएंगे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी।
तो 0 1 के आधार पर कार्य करता है। 0 को फॉल्स यानी गलत और 1 को ट्रू। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर में बाइनरी वैल्यू होती है 0 और 1, 1 किसको निर्दिष्ट करता है, मतलब 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब, तो देखिए 1 को जो है ट्रू मतलब सही और 0 को फॉल्स इंडिकेट करता है। ये सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं। इसके भी 4 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। आप केवल सुनते हैं डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है कौन कौन से, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। इनके बारे में जान लीजिए थोड़ी सी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी। देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इसका आकार छोटा होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जैसे मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सभी के साइज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो आपका माइक्रो मीन्स छोटा होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से भी ये छोटा है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो आपका माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक कीबोर्ड स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर भी है। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, तो डिजिटल कंप्यूटर है। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखेंगे जो है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में जानिए कुछ चीज़ें कि मिनी कंप्यूटर जो होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, छोटा होता है। सबसे छोटा माइक्रो, उसके बाद मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, ठीक है, ऐसे सिक्वेंसली याद रखेंगे। तो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर जो है बहु उपयोगी है और डिवाइस है जो कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए, कॉमर्शियल उपयोग के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू, माइक्रो कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड एवं मेमोरी होती है, ठीक है। जितनी स्पीड एक सीपीयू की होती है उससे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग जो है यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में किया जाता है। पूछा जाए बैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन है, तो कौन सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। देखिए अगर हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होता है तो वहीं से तो आपके ऑप्शनल चीज़ें बनती हैं, तो आपको अच्छे से करेंगे। जब आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे या प्रैक्टिस सीरीज दी जाएगी तो आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप जल्दी से उसको कैच कर लेंगे और याद भी हो जाएंगी चीज़ें। इसी प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर को देख लीजिए कि इसके पास बहुत बड़े आकार का प्रोसेसर होता है। जैसे पहले क्या है, माइक्रो है तो उसमें छोटा प्रोसेसर, मिनी है तो उससे बड़ा होगा, माइक्रो है तो उससे बड़ा हो, सुपर में सबसे बड़ा है, तो उस तरीके से उसके साइज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए इसके पास बहुत बड़े आकार का प्रोसेसर है एवं ये मल्टी यूज़र है। यूज़र की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है। ये मिनी कंप्यूटर की तुलना में अति उच्च भंडारण, मतलब इसमें स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होगी। देखिए अगर आपका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, जिसका घर बड़ा होगा उसके यहाँ ज़्यादा स्टोर होंगी चीज़ें, जिसका छोटा है उसके यहाँ छोटा स्टोर होगा। तो वही चीज़ है, सेम पैटर्न के आधार पर चीज़ें आप सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं और इसकी भी क्या होता है, बैंकों में, बड़ी कंपनियों में, सरकारी विभागों में भी इसका प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें, यह सबसे बड़ा प्रोसेसर होता है और प्रोसेसिंग जो है कैपेसिटी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। हो भी क्यों ना ज़्यादा, क्योंकि ये तो सुपर कंप्यूटर है। इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। यह एक मल्टी यूज़र एवं सबसे तेज़ कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो सामान्यतः जो है न्यूक्लियर साइंस में कैलकुलेशन के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। पूछा जाए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ हो रहा है या सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो न्यूक्लियर साइंस में कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। अगला इसी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि पहला सुपर कंप्यूटर जो है क्रे 1 है, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 1000 है। परम 1000 है क्या, तो पहला जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, याद रखिएगा। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे 1 है, इसको याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के प्रकार में आपने एनालॉग पढ़ा था, डिजिटल पढ़ा, उसी प्रकार से एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये लिखा हुआ है आपका, यह कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों की कंप्यूटरों की विशेषताओं का मिश्रण है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। जैसे ईसीजी होती है ना, ईसीजी मशीन में इसका प्रयोग होता है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे कंपोनेंट्स बताए, इनपुट और डिवाइस, आउटपुट डिवाइस किस तरीके से पहचानते हैं उसके बारे में बताया आपको,
और कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं, उनको बताया। ये सभी चीज़ें याद करिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक दी जाएगी, कुछ भी नेक्स्ट टॉपिक हो सकती है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। आपके यूपी में जो टॉपिक रखे गए हैं उससे भी रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो भी कंप्यूटर लिटरेसी का पैटर्न रह रहा है एग्ज़ामों को लेकर, उससे रिलेटेड चीज़ें ही आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, कंप्यूटर रटना नहीं है, समझना है, इस पर फोकस करिए। ठीक, बाकी अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम हो, लैपटॉप हो, तो खुद से प्रैक्टिकल करिए, चीज़ें और समझ में आती हैं। ये तो आपके कुछ पार्ट रहे, बाकी कल की टॉपिक में हम देखेंगे नई चीज़ों को। बाकी क्लासेस आपको PDF आपको सभी कुछ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई सुझाव हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।